वो मुफ्त में किसी औरत और उसके बच्चों का पालन पोषण नहीं करना चाहते थे। येसुगेई अपने पीछे 2 विधवा और 7 बच्चों को छोड़ गए थे। अगर उनके पास सपोर्ट करने के लिए कोई शिकारी न होता तो वो सभी अगली ठंड आने तक मर जाते। लेकिन जैसे तैसे ये परिवार बच गया। ये लोग फल और जड़ों को इकट्ठा करने के साथ चूहों का शिकार करने लगे थे। इन जिम्मेदारियों की वजह से टेमुजिन के पास मजे करने और गेम्स खेलने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता था। उनके बचपन के सिर्फ एक ही दोस्त के बारे में सब जानते हैं, जो जमुका नाम का एक बड़ा लड़का था। मंगोल्स के बीच एक परंपरा थी जिसमें वो भाईचारे जैसा रिश्ता बना लेते हैं और उसे अंडास कहा जाता है। अंडास के साथ आपका जो कनेक्शन होता है वो आपके भाई के साथ संबंध से भी ज्यादा मजबूत होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंडास को आप खुद चुन सकते हैं, लेकिन अपने भाई को नहीं चुन सकते। टेमुजिन और जमुका ने एक बार एक रस्म की थी जिसमें उन्होंने एक दूसरे का खून पिया था और उस पल के बाद से वो अंडास बन गए थे। एक तरफ ये दोस्ती बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ टेमुजिन का अपने सौतेले भाई बेक्टर के साथ रिश्ता और भी खराब होता जा रहा था। क्योंकि बेक्टर परिवार के लड़कों में सबसे बड़ा था, इसलिए उसने टेमुजिन पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे टेमुजिन अपने छोटे भाई खासर के साथ मिल गया। उन्होंने एक शाम बेक्टर पर तीर चलाकर उसे मार दिया। बेक्टर का मर्डर करने के बाद टेमुजिन को बहुत बुरे नतीजों का सामना करना पड़ा। भले ही उन्हें कबीले से निकाल दिया गया था, लेकिन आदिवासियों के कानून अभी भी उन पर लागू होते थे। ताओचुएड नाम के एक पावरफुल स्टेपी कबीले ने टेमुजिन को पकड़ लिया था और उन्हें पिंजरे में कैद कर दिया था। उन्हें एक लकड़ी के साथ तख्ते से बांध दिया गया था, जिस वजह से उनका हिलना डुलना भी मुश्किल था। कई सालों तक दर्द झेलने के बाद टेमुजिन जैसे तैसे ताओचुएड की कैद से भाग निकले। अब 16 साल की उम्र में उन्होंने बोर्ते को ढूंढना शुरू किया, जिस दुल्हन को वो 7 साल पहले छोड़ आए थे। टेमुजिन को यह जानकर बहुत खुशी हुई थी कि बोर्ते अभी भी उनका इंतजार कर रही थी। इसके बाद उन्होंने शादी कर ली और वे टेमुजिन के परिवार के पास लौट गए। मंगोल परंपराओं के हिसाब से दुल्हन दूल्हे को एक कीमती कपड़ा देती है। बोर्ते ने टेमुजिन को एक कोट दिया था जो कीमती ब्लैक सेबल फर का बना हुआ था। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि इस तोहफे को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। टेमुजिन ने वो कोट ओंग खान को दे दिया, जो खेरेड नाम के पावरफुल कबीले के लीडर थे। टेमुजिन को अभी भी ताओचुएड से खतरा था, लेकिन ओंग खान उन्हें बचा सकता था। उस खेरेड लीडर ने टेमुजिन के तोहफे को कबूल कर अपने कबीले में शामिल कर लिया। लेकिन टेमुजिन बस कुछ समय के लिए ही सुरक्षित रह पाए थे। ओलखुनुट कबीला येसुगेई द्वारा हुएलुन को किडनैप करने का बदला लेने के लिए वापस आ गया था। टेमुजिन की मां को किडनैप करने के बजाय वो उनकी पत्नी बोर्ते को उठाकर ले गए। टेमुजिन को स्टेपी कबीलों के बीच लगातार होने वाली यह लड़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मगर अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए लड़ना ही पड़ा। टेमुजिन ने ओंग खान से मदद मांगी। वो मान गया और टेमुजिन को अपने यंग जनरल्स में से एक से मिलवाया। ये और कोई नहीं बल्कि टेमुजिन के बचपन का खून का भाई जमुका था। उन तीनों आदमियों ने अलग अलग टुकड़ियों को लीड किया और तुरंत बोर्ते को बचाकर ले आए। ये उन अनेकों हमलों में से पहला हमला था जिसे टेमुजिन ने लीड किया था। उनकी जीत के बाद टेमुजिन ने जमुका के कबीले को ज्वाइन कर लिया, लेकिन बेक्टर की तरह टेमुजिन अपने ऊपर किसी बॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने जमुका को मारा नहीं, लेकिन कबीले से बाहर हो गए। जमुका के कई फॉलोअर्स टेमुजिन को ज्वाइन करने के लिए उनके साथ चले गए थे। इस चैप्टर के बाद बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, अगले चैप्टर की ओर, जो कि है वॉर ऑफ द खान्स।